इमेजिन कीजिए एक ऐसी महिला जिसकी आंखों में न केवल साहस बल्कि गहरी समझ भी थी। दुनिया की सबसे खतरनाक दवा को रोकने में वो सक्षम हो गई। 1960 में फ्रांसिस कैल्सी ने एफडीए में एक नई दवा थैलिडोमाइड की समीक्षा की और उसकी सुरक्षा पर संदेह जताया। इस दवा को सुरक्षित माना जाता था, लेकिन कैल्सी ने आम लोगों की जान से खेलना स्वीकार नहीं किया। उनके इस निर्णय में मानव समय की धारा को मोड़ दिया और लाखों जिंदगियों को बचा लिया। इस कहानी में छिपी है एक महान नायक की दास्तान, जिसने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चाई के साथ एक बड़े संकट को टाल दिया। फ्रांसिस कैल्सी का नाम दवा की दुनिया में एक खास जगह रखता है। जब 1960 में उन्हें एफडीए में एक नई दवा थैलिडोमाइड की समीक्षा करने का मौका मिला, तब उन्होंने एक साहसी फैसला लिया। यह फैसला न केवल एक दवा की सुरक्षा के लिए था, बल्कि यह पूरे दवा उद्योग को बदलने वाला साबित हुआ। थैलिडोमाइड एक ऐसी दवा थी जिसे पहले एक सिडेट यानी कि शांत करने वाली दवा के रूप में विकसित किया गया था। इसे एंजाइटी और गर्भवती महिलाओं के मॉर्निंग सिकनेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। लोग इसे पूरी तरह से सुरक्षित समझते थे, लेकिन फ्रांसिस को इसके दुष्प्रभावों के बारे में कुछ संदेह था। जब फ्रांसिस कैल्सी ने थैलिडोमाइड के लिए एफडीए में आवेदन पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि कई रिपोर्ट इसके दुष्प्रभावों के बारे में चिंता जता रही। खासकर इंग्लैंड में की गई एक स्टडी में कुछ लोगों को पैर और हाथों में झुनझुनी जैसी समस्याएं आ रही। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान इस दवा के प्रभावों की कई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। इस वजह से फ्रांसिस को चिंता हुई और उन्होंने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया थैलिडोमाइड का इंतजार कर रही थी, लेकिन फ्रांसिस ने अपनी आशंका के आधार पर इसे सुरक्षित नहीं माना। जैसे जैसे समय बीता, उनकी सोच सही साबित। 1961 में ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर विलियम्स मैकब्राइड और जर्मनी के डॉक्टर विडुकुंड लेंज ने देखा कि कई बच्चे जन्मजात अंगों की कमी के साथ पैदा हो रहे हैं। जब उन्होंने इसकी जांच की, तो पाया कि इन बच्चों की माताएं थैलिडोमाइड का सेवन कर रही। इसे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और थैलिडोमाइड को बाजार से हटा दिया गया। फ्रांसिस कैल्सी का यह प्रयास न केवल अमेरिका को इस दवा के दुष्प्रभावों से बचाने में सफल रहा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में दवाओं को मंजूरी देने के लिए सख्त मानक स्थापित किए जाएं। इसी के चलते राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उन्हें सम्मानित किया और एफडीए के दवा मंजूरी प्रक्रिया में कई सुधार किए गए। चलिए अब हम समझते हैं कि दवाएं हमारे शरीर पर किस तरह से असर डालती हैं। जब हम कोई दवा लेते हैं तो वह हमारे शरीर में कई तरीकों से काम करती है। दवाएं आमतौर पर शरीर के विशिष्ट रिसेप्टर्स से जुड़ती हैं और उन पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए कुछ दवाएं दर्द को कम करने के लिए मस्तिष्क में स्थित रिसेप्टर्स से जुड़ती हैं। हर दवा का अपना खास तरीका होता है। अगर हम थैलिडोमाइड की बात करें तो यह एक तरह से कई रिसेप्टर्स को बाइंड करता है, जिससे शरीर के कुछ प्रोटीनों का असर कम होता है। लेकिन जैसे फ्रांसिस ने कहा, यह जरूरी है कि हम जाने कि कौन से रिसेप्टर्स को प्रभावित किया जा रहा है। फ्रांसिस कैल्सी का यह कदम हमें यह सिखाता है कि विज्ञान में सावधानी और मानक कितना जरूरी है। हर दवा की समीक्षा करते समय यह देखना जरूरी है कि वह हमारे शरीर पर किस तरह से असर डालती है। फ्रांसिस कैल्सी की कहानी हमें यह बताती है कि एक व्यक्ति के संकल्प से इतिहास कैसे बदल सकता है। उनकी कोशिकाओं ने अमेरिका में दवाओं के लिए सख्त मानकों का निर्माण किया, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकी। उनका संघर्ष एक प्रेरणा है जो हमें यह याद दिलाता है कि सही निर्णय लेने के लिए कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज जब भी हम किसी दवा का सेवन करते हैं, हमें यह जानना चाहिए कि वह हमारे शरीर पर किस तरह का प्रभाव डाल रही है। फ्रांसिस कैल्सी ने जिस साहस का परिचय दिया, वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनका कार्य सिर्फ दवा के क्षेत्र में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में उचित निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। फ्रांसिस कैल्सी की कहानी आज भी लोगों के दिलों को छूती है और हमें सिखाती है कि कभी कभी सही निर्णय लेने के लिए एक व्यक्ति की आवाज कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस सच्चाई के खिलाफ खड़े हों और समझें कि हर जीवन कीमती है,
हमें हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यही कहानी है फ्रांसिस केल्सी की, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।